औरंगजेब को लेकर लगातार जो मामला है बढ़ता जा रहा है और कल जिस तरीके से दंगे हुए उसे कैसे देखते हो? विपक्ष जो कह रहा है बीजेपी जो भड़काऊ बयान देती है उससे वजह से ये दंगे हुए। बीजेपी कभी भी भड़काऊ बयान नहीं दिया। जो बोली है फैक्ट पे बोली है। जो औरंगजेब जैसे जो क्रूर शासक हैं उसके बारे में सच्चाई जानना हर हिंदुओं को जानकारी में होना जरूरी है और आने वाली पीढ़ी को भी बताना जरूरी है कि औरंगजेब कैसा क्रूर शासक था और मुगल आक्रांता था जो भारत में आके उसने मतलब ये लगा लो कई हजार कई लाख हिंदुओं को धर्मांतरण किया, कई बहन बेटियों का बलात्कार करवाया उसने और सिखा तिलक कलावा जनेऊ कंठीमाला तोड़वा के धर्मांतरण तलवार के नोक पे जबरन करवाया। जो आज के टाइम में वो कट्टर मुसलमान है, रियलिटी बताऊं तो। और आज जो सेकुलर हिंदू है वो आज से 20 और 40 साल बाद वो मुसलमान बनेंगे। अच्छा। हाँ, रियलिटी बता रहा हूँ फैक्ट पे। जो आज सेकुलर का कीड़ा जिनके दिमाग में जिनके खून में है, जो अभी भी खून नहीं खोला, खून नहीं वो पानी है, जो अपने ना जान पाए अपने पूर्वज को, ना जान पाए अपने वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप को, उसके खून में थूका वो बिरयानी है। तो लेकिन जब से छावा मूवी आई तब से ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ा और उसके बाद अबू आजमी ने जिस तरीके से बयान दे दिया विधानसभा में, माफी भी मांग ली, उसके बाद कैसे देखते हैं? देखो मैंने सबसे पहले जो छावा मूवी आई थी तो बहुत बढ़िया, वर्ल्ड में सबसे बढ़िया फेमस, विदेशों में भी देखी गई है इस मूवी को। लंदन पेरिस जैसे हर एक अमेरिका भी इसकी तारीफ कर रहा है कि मतलब ये लगा लो भारत का जो इतिहास है, इजराइल में, इंडोनेशिया में, नीदरलैंड में, सऊदी अरब में, जितने भी जो कंट्रीज है वहाँ भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है। भारत के जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे का, वीर सावरकर जी का, इनका इतिहास पढ़ाया जाता है। क्रांतिकारी को इतिहास पढ़ाया जाता है, अपने बच्चों को बताया जाता है। लेकिन भारत के अंदर आज ये मतलब दुर्भाग्य है कि अपना हिंदू परिवार अपने बच्चे को ये चीजें ज्ञान नहीं दे पा रहा। तो क्या लग रहा है अब ये मामला आगे कितना और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो हालात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे जो नागपुर में जो हिंसा करी गई है, आगजनी जो करी गई है, हिंसा तो नहीं कह सकते, आक्रमक और मुगल पुत्र थे वो। सबसे मुगल पुत्र की औलाद थे, आतंकवादी थे वो, जिन्होंने दुकानों फूका और ये लगा लो कई गाड़ियां फूकी, हिंदुओं के घरों पे पथराव किया और घर में घुस के मतलब पत्थर मारे, आगजनी करी गई है वहां पे। और बहुत दुर्भाग्य है वहां पे, मतलब औरंगजेब जैसे के लिए मतलब वहां पे, मतलब वहां के पता नहीं हिंदू क्या थे, मतलब क्यों इकट्ठे नहीं हुए और उनका विरोध क्यों नहीं किया। लेकिन वहां पे मौके पे पुलिस ने भी कमान संभाली है और वहां पे जो बाल ठाकरे जो थे, जो उद्धव ठाकरे जो दोगले इंसान थे, तो बाल ठाकरे के समय में ये पूरा दबदबा वर्चस्व बना रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब वो लगा लो छत्रपति शिवाजी महाराज का और ये लगा लो छत्रपति संभाजी महाराज का जो औरंगा जो नाम से चेंज किया गया वहां पे, वो नाम रखा गया था। लेकिन अब वहां पे कहीं ना कहीं हिंदू जागने की कोशिश करेंगे, वहां पे अब चीजें बदल चुकी है, आगजनी हो गई। अब रो के पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कांग्रेस नेत्री प्रणिति शिंदे जो है वो देवेंद्र फडणवीस पर लगातार हमलावर हो रही है, कह रही है कि जिस तरीके से ये लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं और यही इन्हीं का कारण जिस तरीके से दंगे हुए हैं, यही उसमें इनका रोल। भड़काऊ बयान कैसा? पत्रकार महोदय, जो अपने इतिहास, जिस औरंगजेब ने हमारे ये लगा लो 10वें गुरु के 4 साहिबजादे को मारा और ये लगा लो भाले पे लटकाया जिनके बच्चों को, जो हमारे 10 गुरु ने शहीदी दी और देश धर्म के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी बहन बेटी को बचाने के लिए उन्होंने योगदान दिया। उस औरंगजेब यार जैसे क्रूर शासक जिन्होंने गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दान दिया हिंदुओं के लिए, जिनको हिंद का चादर भी कहा जाता है, तो उस जैसे को महान कहने वाला इंसान वो दोगला है, वो भड़वा है, वो अपने बाप का बाप नहीं है। उसके आधार कार्ड पे 10 बाप का नाम है। अखिलेश यादव भी उनका समर्थन कर रहे। वो तो कई पहले से ही वो नवाजवादी पार्टी के नाम टेकी रखा है हमने, तो नवाजवादी पार्टी है ही, वो मानने वाले वही है। कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई, टीएमसी हो गई, ये सभी के सभी एक थाली के चट्टे बट्टे यही तो है। ये वही तो मतलब कभी इनको मतलब ये नहीं सोचता कि अपने बाप के बारे में, अपने 5 पीढ़ी के बारे में इनको पता भी होगा। अपने बाप को बाप नहीं मानेंगे, औरंगजेब बाबर को अपना बाप मानेंगे। ठीक है। आरोप ये लगाते हैं कि अब देश को बांटने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, ये इस हिंदू मुसलमान कर रही है, अहम मुद्दों पर बात नहीं करती, ये हिंदू मुसलमान करके सिर्फ अहम मुद्दों को भटकाने का काम करती है। देखो भटकाने वाला काम हिंदू मुसलमान जो है सभी को हमारे जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, हिंदू मुसलमान किया, सबको दिया, राशन दिया, ये लगा लो घर दिया, आवास योजना के तहत सारी चीजें, फैसिलिटी सारी चीजें दी। लेकिन यार ये चीजें अब ये लोग इसको अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि हिंदू मुसलमान का भड़काव ये मतलब बीजेपी करती है। गलत है ये। अभी जो आगजनी मेवातनु में जो पथराव होता है, रामनवमी में जो पथराव होता है, हनुमान जयंती में जो पथराव होता है, तो लगा लो क्या बीजेपी करवाती है, आरएसएस करवाती है, बजरंग दल करवाती है? इनके ताजियों में पूछो, मतलब मैं पूछना चाहता हूँ, इनके ताजियों में कभी भी एक बार किसी हिंदू ने पथराव किया होगा? नहीं किया होगा, आज तक तो नहीं किया होगा।
नहीं किया होगा। तो यही है मानसिकता इनकी, इनकी दोगली राजनीति, इनकी नैरेटिव यही है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, बस इनको सत्ता पे रोटी सेकनी है और कुछ काम नहीं करना विपक्ष के पास। बस ये मुद्दे है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी करवाती है।